स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अजय एकादशी कहा जाता है, इसको जया एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, भाद्रपद महीना चतुर्मास का दूसरा चरण है। इस मास में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि बेहद जरूरी होते हैं, आप लोग को विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि योग निद्रा में विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती, क्योंकि कई सारे लोगों ने प्रश्न किया था कि इस मास में हम उद्यापन करें कि नहीं, व्रत उठाएं कि नहीं। तो सारे काम तो मतलब सावन मास में व्रत उठाने का कार्य हो गया, उद्यापन वगैरह करने के लिए आप लोग शुभ मुहूर्त देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये, इस मास में आप लोग को कब एकादशी का व्रत रखना है और कब इसका पारण करना है, व्रत के क्या क्या नियम होते हैं और व्रत पहली बार उठा सकते हैं कि नहीं। जैसा कि भाद्रपद महीना चल रहा है, इस महीने में कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान की विधिवत पूजा होती है। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं, कुछ ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जिनको इस महीने में पूजा जाता है। हो सके तो आप लोग इसे लगा भी सकते हैं, जैसे पीपल वृक्ष, बिल्लू वृक्ष, आंवले का वृक्ष और केले का वृक्ष। इस वृक्षों के यहाँ यदि इस महीने में दीपक जलाया जाता है तो कहा जाता है कि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो यदि संभव हो तो आप लोग गुरुवार के दिन आप लोग जरूर यहाँ दीपक जलाइए। यदि ज़्यादा संभव हो तो रोज भी जला सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि घर गृहस्थी को लेकर चलते हुए लोगों में ऐसा नहीं है कि रोज पीपल वृक्ष के पास चले जाएं या फिर रोज कोई दूर जाकर मंदिर में कहीं दीपक जलाएं, तो ऐसा संभव नहीं। लेकिन गुरुवार का दिन चूंकि विष्णु भगवान का है तो आप लोग अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अजय एकादशी का व्रत आप लोग को कब रहना है। एक बात यहाँ बता दूंगी दोस्तों कि यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी और आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि समृद्धि की ऐसी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। आपके एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देती है, बहुत प्रेरणा देती है। दोस्तों, अजय एकादशी की शुरुआत 29 अगस्त को दोपहर में 1:19 पे हो जाएगी और 30 अगस्त दिन शुक्रवार है। आप उस दिन 1:37 पे दोपहर में समाप्त हो जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्वादशी युक्त एकादशी उदयकालीन एकादशी मान्य होती है, तिथियों का मान्य होता है हमारे सनातन धर्म में। तो आप लोग को बिना संशय किए हुए 29 अगस्त को दिन गुरुवार है, उसी दिन एकादशी का व्रत रखना है। आज के दिन तो अवश्य आप लोग दीपक जलाइएगा। और हाँ, इस महीने में दूध, घी, दही का दान करना बेहद उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि यदि आप लोग की कोई मनोकामना ऐसी जो पूर्ण नहीं हो रही है या आपके द्वारा पूजा पाठ किया गया सफल नहीं होता है, तो इस महीने में ये नहाने के बाद इन 3 चीज़ों का यदि दान पूरे मास करते हैं आप लोग, तो जरूर आप लोग जो भी मन्नत मांगे, जो भी पूजा पाठ करेंगे वो फलीभूत होगा। तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। तो आप लोग 29 अगस्त को अजय एकादशी का व्रत रखिएगा और पारण आप लोग को 30 अगस्त दिन शुक्रवार को करना है, ये बताएंगे। उससे पहले आप लोग नियम जान लीजिए। देखिए, यदि आप लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो ये व्रत पहली बार मत उठाइएगा, क्योंकि अब देवोत्थानी एकादशी के दिन ही से नया व्रत एकादशी का शुरू किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सावन मास में हर नया व्रत तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन मात्र एकादशी एक ऐसा व्रत है जो कि नहीं शुरू किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये, एकादशी व्रत व्रतों का राजा होता है। कहा जाता है कि हर व्रत आप अपने पति संतान के लिए करते हैं, मात्र एकादशी एक ऐसा व्रत है जो खुद के जीवन के खुद के पापों को नाश करने के लिए जघन्य से जघन्य अपराध भी एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाता है। कहा जाता है मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति और सभी पृथ्वी लोक में किए गए पापों का यहीं पे नाश हो जाता है, इसलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। तो कुछ लोग गिने चुने एकादशियों का व्रत रहते हैं और कुछ लोग महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों का व्रत रहते हैं। अजय एकादशी एक अपने में बहुत महत्वपूर्ण फलदायी एकादशी है, इसलिए आप लोग चाहे तो अजय एकादशी का भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन उठाइएगा मत पहली बार। इसमें 10वीं से द्वादशी तिथि के हर एकादशी के व्रत में नियम होता है। 10वीं तिथि को नहाए खाए का नियम होता है, जैसा कि महिलाएं बाल वगैरह दिन में ही धुलने और सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना होता है। भोजन में मसूर नहीं होना चाहिए, उड़द की दाल नहीं होनी चाहिए, पालक नहीं होना चाहिए, सरसों का तेल नहीं होना चाहिए। इसके बाद रात में आप लोग सिर्फ फलाहारी सेवन करेंगे। अगले दिन 29 अगस्त यानी जिस दिन एकादशी रहता है, ऐसी सब तिथियों पर ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना शुभ होता है। और घर में हल्दी गंगा जल अवश्य छिड़किएगा। शाम के समय घर में धूप गूगल अवश्य जलाइएगा। पूरे दिन फलाहार में जानते हैं क्या खाया जाता है कि कुछ भी खा लीजिएगा, केला मत खाइएगा। और हाँ, यदि आज के दिन एकादशी के दिन आप लोग लड्डू गोपाल शालिग्राम किसी की पूजा नहीं करते, आपके घर में नहीं पूजा होती है, कोई व्रत भी नहीं रहता है,
तो चावल का त्याग तो अवश्य कीजिएगा, इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी देवी देवता का आप पूजा करेंगे और माँ उस दिन यदि चावल एकादशी के दिन खा लेंगे तो आपके किसी भी पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि एकादशी के दिन सभी देवी देवताओं का उपवास होता है और आप किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग मत लगाइएगा। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है और तुलसी माता निर्जला एकादशी हर एकादशी को रखती है, इसलिए आज के दिन तुलसी में जल भी नहीं दिया जाता है। एक दिन पहले तुलसी पत्ता तोड़ लें। यदि किसी कारणवश नहीं तोड़ पाए, भूल गए हैं, तो पूजा पाठ करते हैं तो तुलसी माला रखे होंगे, हर भोग को स्पर्श करा के ही विष्णु भगवान को चढ़ाइएगा, नहीं तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। ये होता है एकादशी व्रत का नियम। अब पारण आप लोग को कब करना है? 30 अगस्त को। पारण के यानी द्वादशी तिथि के भी नियम होते हैं। द्वादशी तिथि यानी द्वादशी तिथि को सिर्फ 2 बार भोजन करना होता है, एक तो सुबह और एक दोपहर में कीजिए, शाम को कीजिए, जब कीजिए लेकिन सिर्फ 2 बार कीजिए। और जब पहली बार पारण करेंगे तब चावल, मसूर, उड़द, सरसों का तेल, साग ये सब चीज़ें नहीं खानी रहती है। शुद्ध शाकाहारी भोजन बना करके पारण में आप लोग करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त को सुबह में यानी शुक्रवार के दिन 7:49 से 8:29 तक आप लोग पारण कर लीजिएगा। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है दोस्तों, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य 100 गुना फलदायी हो जाता है, इसलिए कभी भी कोई कार्य करें तो शुभ मुहूर्त में ही करें। इस प्रकार से। और देखिए एकादशी के व्रत के बाद ब्राह्मण के लिए कुछ कच्चा सीधा अवश्य दान में निकाल दीजिएगा। चावल, आलू, दाल जो भी भोजन की सामग्री होती है अवश्य निकाल दीजिएगा। नहीं निकाल पाए, जैसे पुरुष भाई लोग नहीं निकाल पाते तो 10, 5, 11 रुपये भी आप लोग दान मंदिर के दान पेटिका में डाल करके अपना व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। कभी भी पारण से पहले गाय के लिए अग्रासन निकाला जाता है, आप लोग जानते होंगे, तो अग्रासन जरूर निकालें और इसके बाद से आप लोग पूरे दिन फलाहार कीजिएगा। जब दूसरी बार भोजन कीजिएगा उसके अतिरिक्त फलाहार कीजिएगा। ये होते हैं एकादशी व्रत के नियम। तो दोस्तों हमारी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगे तो एक छोटी सी लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समृद्धि की ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। धन्यवाद।